हेलो स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया, उनके ऑर्गन्स के बारे में बताया और उनकी ग्लैंड्स के बारे में बताया। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसमें से जूसेस निकलते हैं और उसमें से कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वो डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं, आज हम उसकी पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, जितना भी फूड मटेरियल लेते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है, स्टार्च होता है और डाइसैकेराइड्स होते हैं। तो जितना भी हम फूड ले रहे हैं उसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे, तभी जाकर डाइजेशन कंप्लीट होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। तो आप याद रखिए कि जो प्रोटीन है, जब तक एमिनो एसिड में चेंज नहीं होगा उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फैटी एसिड में चेंज नहीं होगा तब तक उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसी तरह से स्टार्च वो ग्लूकोज में और डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड शुगर को भी ग्लूकोज में चेंज होना होगा। और जितने भी डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या बनाएंगे, पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस बनाएंगे, तब जाकर ही डाइजेशन को कंप्लीट माना जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं उसमें देखेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है कि जैसे ही मुंह में हमारा बकल कैविटी में जाता है खाना, वहाँ पर कौन से ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड में से जूस निकलता है, सलाइवा कहते हैं जिसको हम, और सलाइवा में प्रेजेंट होता है सैलिवरी एमाइलेज। तो सैलिवरी एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टार्च का। स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है, तो उसमें डाइसैकेराइड शुगर बनती है जिसको माल्टोज कहते हैं। तो थोड़ा सा डाइजेशन स्टार्ट का हो जाता है और वो कंप्लीट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। नेक्स्ट, जब हमारा फूड इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है, स्टमक में आपको मालूम है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। और गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होंगे, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। तो पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं वो प्रोटीन पे वर्क करते हैं। तो आप देखिए कि जैसे कि पेप्सिन है तो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीजेस और पेप्टाइड्स में। फिर रेनिन जो होता है वो मिल्क के अंदर जो कैसीन प्रेजेंट है उसको पैराकैसीन में चेंज करता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज से वर्ड याद रखेंगे आप कि लाइपेज हमेशा फैट पे वर्क करता है और फैट को ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में चेंज करता है। ठीक है, ये हो गए 3 एंजाइम गैस्ट्रिक जूस के। फिर खाना आता है इंटेस्टाइन में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूसेस आपको मालूम है, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड कौन सा जूस, पैंक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस जो होता है उसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, वो ओनली बेसिक मीडियम देता है। और जब भी उस खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो किस में चेंज हो जाता है, बेसिक मीडियम में, ताकि जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाटिक जूसेस और इंटेस्टाइनल जूस हैं वो उस पर वर्क कर सके। तो पैंक्रियास के अंदर पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है उसमें कई सारे एंजाइम्स हैं, जिसमें 7 एंजाइम्स यहाँ पे बताए हुए हैं। पैंक्रियाटिक एमाइलेज, देखो सैलिवरी एमाइलेज सलाइवा से निकला था उसको सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। पैंक्रियास से निकलता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, वो करता है स्टार्च को डाइसैकेराइड में। फिर ट्रिप्सिन जो होता है, वापस ट्रिप्सिन है जहाँ IN सफिक्स है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को चेंज करता है पेप्टाइड्स में। इसी तरह से काइमोट्रिप्सिन चेंज करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। तो आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन को चेंज करते हैं इसमें, पेप्टाइड्स में। फिर कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होते हैं पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में चेंज करते हैं। ये जो पेप्टाइड्स बने, ये जो पेप्टाइड्स हैं वो अभी तक एमिनो एसिड नहीं बने, एमिनो एसिड की चेन ही बढ़ी, तो पेप्टाइड्स को तोड़ करके एमिनो एसिड में सिंपल फॉर्म में आ जाता है। और वो कौन करता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। जितने भी एंजाइम होते हैं उसके आगे ASE लगता है, एस सफिक्स लगता है, वो कहलाता है एंजाइम। और जिस पे वर्क करता है, जिस पेप्टाइड्स पे वर्क किया तो इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब ये पैंक्रियाटिक लाइपेज, जैसे कि यहाँ पर लाइपेज था गैस्ट्रिक लाइपेज कहलाया, पैंक्रियास से निकला तो पैंक्रियाटिक लाइपेज कहलाया। और आपको याद रखना चाहिए लाइपेज जो होता है वो हमेशा फैट पे वर्क करता है, तो ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में चेंज करता है। नेक्स्ट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, तो वो किसको चेंज कर रहा है, DNA को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। इसी तरह से ऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज RNA को चेंज कर रहा है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। ये हो गए एंजाइम जो कि
स्मॉल इंटेस्टाइन से निकले हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है। अब आपको बताएंगे कि जो एंजाइम, तो बच्चों मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाटिक जूस है और उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट हैं उसके बारे में बताया। अब बताऊंगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन की दीवारें, इंटेस्टाइन वॉल जूस सीक्रेट करती हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। उसमें ये इतने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एंट्रोकाइनेज, एंट्रोकाइनेज करता है ट्रिप्सिनाइजिन को ट्रिप्सिन और इनएक्टिव पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। फिर डाईपेप्टिडेज, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है डेज, DASE, तो डाईपेप्टिडेज किस पे वर्क करेगा, डाईपेप्टाइड्स पे, और कन्वर्ट करेगा उसको एमिनो एसिड में। जैसा कि हमको मालूम है कि जितना भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो किस में चेंज हो जाना चाहिए, एमिनो एसिड में। तो पहले वो टूटता है पेप्टाइड्स में, देन वो टूटेगा एमिनो एसिड्स में। अब डाईसैकेराइड्स, डाईसैकेराइडेज, उसके 3 तरह के एंजाइम हैं, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। नाम से पता चल जाए कि जैसे माल्टेज है तो माल्टोज शुगर पे वर्क करेगा और चेंज करेगा उसको ग्लूकोज में। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पे वर्क करेगा, ग्लूकोज में चेंज करेगा। इसी तरह सुक्रेज चेंज कर सुक्रोज को चेंज करेगा ग्लूकोज में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी भी डाईसैकेराइड शुगर है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज किस में चेंज हो गई है, ग्लूकोज में, यानी सिंपलर फॉर्म में आ गई है। उसके बाद इंटेस्टाइनल लाइपेज, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट जो एंजाइम है जो लिपिड पे वर्क करता है यानी कि फैट को डाइजेस्ट करता है, उसका नाम यहाँ पे इंटेस्टाइनल लाइपेज का आ गया। लाइपेज इसको कन्वर्ट करता है डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड, जो पहले बना था यहाँ पर डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड जो फैट कन्वर्ट हुआ था, उस डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड फैट को कन्वर्ट करता है इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो फैटी एसिड किसका प्रोडक्ट है, फैट को चेंज करना होता है लास्ट में फैटी एसिड में। तो लास्ट में आपको जैसे कि मालूम है कि इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाना होता है। तो यहाँ पर जितनी भी बची हुई जो चीज़ें थी, जितने भी सिंपल फॉर्म में मॉलिक्यूल्स आए थे उसको और सिंपल चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं ये सारे एंजाइम। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोटाइडेज किसको चेंज कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट कर रहा है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड्स में। फिर वापस न्यूक्लियोसाइडेज हैं जो उसके बनी हुई न्यूक्लियोसाइड्स को चेंज कर रहे हैं पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस में। इस तरह से ये जितने भी सिंपलर फॉर्म्स आई हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इसी तरह से नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सब क्या होती हैं, सबसे डाइजेस्ट के बाद में, डाइजेशन के बाद में सबसे सिंपलर फॉर्म है जिसका आप एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं ब्लड, वो चीज़ें बन गई हैं और डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको इनके एंजाइम और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस तरह से मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, इसको आपको लर्न करना है। थैंक यू।